अगर किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। ये भले ही फिल्मी डायलॉग हो, लेकिन कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं जो ऐसे डायलॉग्स सुनते नहीं बल्कि बनाते हैं, और सिर्फ डायलॉग नहीं, मिसाल कायम करते हैं एक बेहतर समाज की। और अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मेवाड़ के दो लोगों ने मिलकर ऐसी ही जोश के साथ एक असंभव काम को संभव बना दिया। किसान नारायण सिंह और डॉक्टर महेश दवे ने मिलकर मेवाड़ की मरुधरा में खेती का सपना सच कर दिखाया, और जल्द आपको मरुधरा में ऐसे लहलहाते लाल लाल फसलें दिखने वाली हैं। नारायण सिंह और महेश दवे ने मिलकर 65,000 वर्ग फीट में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, और 2 महीने में इनके खेत स्ट्रॉबेरीज से भर गए। अब आलम यह है कि इनकी स्ट्रॉबेरीज की डिमांड इतनी है कि ये पूरा नहीं कर पा रहे। आपको बताएं कि नारायण सिंह का प्रोफेशन कुछ और था, लेकिन खेती बाड़ी में उनकी खास दिलचस्पी थी। यही दिलचस्पी उन्हें कुछ नया करने की ओर ले गई। इसी बीच इनकी मुलाकात डॉक्टर महेश दवे से होती है, जो एक प्रोफेसर हैं और खेती बाड़ी में ही इनकी भी काफी रुचि है। अब दोनों ने मिलकर स्ट्रॉबेरी की खेती करने का फैसला किया। यहाँ आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरीज आमतौर पर कश्मीर और हिमाचल जैसे ठंडे जगहों पर होती हैं, लेकिन ये लोग भी कहां हार मानने वाले थे। सोच लिया कि मरुधरा में खेती करनी है तो करनी है। दोनों ने स्ट्रॉबेरी की खेती पर रिसर्च करना शुरू किया। किसान नारायण सिंह तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहुंच गए, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरीज उगाए जाते हैं। वहां जाकर स्ट्रॉबेरी की खेती की ट्रेनिंग ली और वापस आकर काम पर लग गए। दोनों ने मिलकर राजसमंद और उदयपुर में स्ट्रॉबेरीज उगाना शुरू किया। शुरुआत में भले ही दिक्कतें आई हो, लेकिन नारायण सिंह की ट्रेनिंग और लगन ऐसी थी कि वो सारी चुनौतियों से पार पा गए। और आज हाल यह है कि किसान नारायण सिंह ने इतने स्ट्रॉबेरीज उगा दिए और इस काम से इतना फायदा हो गया कि इनके साथी इनकी तारीफ करते नहीं थकते। तो ये सारा काम करने वाले थे वो नारायण सिंह जी हैं हमारे। नारायण सिंह जी ने सब कुछ सीखा। ये महाबलेश्वर गए, वहाँ से ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद में ये वहाँ से यहाँ आए, तो इन्होंने ये मेरे को ऑप्शन दिया कि अपन स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं क्या। मैंने कहा नारायण सिंह जी, यदि आपको पूरा एक्सपीरियंस है तो आप करके देखो। तो जो क्रेडिट जाता है मेरे हिसाब से, वो क्रेडिट पूरा 100% नारायण सिंह जी को जाता है। मैं तो सिर्फ एक सुपरविजन के तौर पे देखता हूँ, बाकी सारा काम करने वाले नारायण सिंह जी है। तो इस डॉक्टर महेश दवे मरुधरा में इस स्ट्रॉबेरी क्रांति का पूरा श्रेय किसान नारायण सिंह को देते हैं। आपको बताएं कि नारायण सिंह उदयपुर के मावली तहसील के एक छोटे से गांव आसलियों की मादड़ी के रहने वाले हैं। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इन्होंने अपनी बैंकिंग की नौकरी छोड़कर मरुधरा में खेती करने का बीड़ा उठाया है। अब एक बार आप खुद मेवाड़ में स्ट्रॉबेरी क्रांति लाने वाले नारायण सिंह से सुनिए कि उनका ये सफर कैसा रहा। जी सर, सबसे बड़ा चैलेंज था कि नर्सरी से पौधे लेके आना, फिर उस पौधे को यहाँ से लगाना, लगाने के बाद उसका सर्वाइवल करना, उस पौधे को बढ़ना। उसके लिए सारा हर चीज़ मैं जिससे लेके आया था, नेमी चंद जी करके उन्होंने मेरे को सारा दिया था। वो लेने के बाद सक्सेसफुल मैं ये रहा कि मेरा यहाँ पे 2% भी पौधा नहीं गया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि मैंने ज़्यादातर देसी चीज़ इसमें यूज़ की थी, जो गौमूत्र होता है उसके लिए, और नीम खली का जो होता है वो डाला गया था इसके ऊपर। दूसरा सर, इसका फ्लोरिंग बढ़ाने के लिए मैंने हनी का भी लिया है, मधुमक्खी पालन का लिया है, जो हमारा चल रहा है 12 बॉक्स। इससे क्या होता है सर, इससे 20% ग्रोथ इसकी बढ़ जाती है सर। ये हमारे लिए है, और इससे हमारे फ्लोवर की जितनी होनी चाहिए उसकी सर डेडी हो रही है। आपको बताएं कि स्ट्रॉबेरीज की खेती के लिए 15 से 20 डिग्री का तापमान चाहिए होता है। साथ ही बलुई दोमट मिट्टी चाहिए होती है। साथ ही मिट्टी का पीएच 5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीजें मेवाड़ में नहीं थी, और विपरीत परिस्थितियों में नारायण सिंह और डॉक्टर महेश दवे ने मिलकर यहाँ स्ट्रॉबेरीज की खेती करके इतिहास रच दिया। आपको बताएं, इनकी खेती में अब तक 8 लाख रुपए का खर्च आ चुका है, जिसमें इन्हें 2 लाख का मुनाफा भी हुआ है। स्ट्रॉबेरी की फसल को तैयार होने में 60 से 80 दिन का वक्त लगता है, और 1 एकड़ में 6 से 10 टन स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया जा सकता है, और एक फसल का चक्र पूरा होने पर 16 लाख तक की कमाई हो सकती है। तो आज के हमारे राजा हैं डॉक्टर महेश दवे और किसान नारायण सिंह, क्योंकि ये लोग उस खास प्रतिभा के धनी हैं जिससे इन्होंने मरुधरा में लहलहाती फसलें उगा दी। ये उस प्रतिभा के धनी हैं जो शायद किसी और के पास नहीं है,
और ये उस प्रतिभा के धनी हैं जिससे अब कई लोग इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित होंगे और इसीलिए ये हमारे आज के राजा हैं।